अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ। लास्ट लर्न टर्किश के टॉपिक के अंडर मैंने 2 वीडियोस आप लोग के साथ शेयर की थी। एक वीडियो में मैंने टर्किश अल्फ़ाबेट्स इन डिटेल डिस्कस किए थे, दूसरी वीडियो में मैंने टर्किश नंबर्स और टर्किश करेंसी पे बात की थी। आज की वीडियो में मैं टर्किश फूड और टर्किश किचन पे बात करूँगी। आई थिंक सो जो भी कोई पहली दफ़ा किसी फॉरेन कंट्री विज़िट करता है, करेंसी के बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी कंट्री का फूड है। जो भी कोई इन फ्यूचर टर्की विज़िट करना चाहता है, आइदर एज टूरिस्ट और मे बी दे आर हैविंग प्लान्स कि उन्होंने टर्की सेटल होना है, टर्किश फूड को जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टर्की में यहाँ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के मेन्यू कार्ड आपके सामने और आपको समझ नहीं आ रही कि आपने अपनी चॉइस और इंटरेस्ट के हिसाब से क्या फ़ूड ऑर्डर करना है, तो ये सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ 2-3 आइटम्स हैं टर्किश किचन के जो इनके किचन को हमारे किचन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंडली, इन डिटेल टर्किश फूड की डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज पे बात करूंगी। और आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को टर्किश फूड को और इनकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और इनकी वैरायटी क्या है, इसके बारे में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी व्यूअर्स, टर्किश फूड की डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स डिस्कस करने से पहले टर्किश किचन पे बात कर लेते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ़ आइटम्स टर्किश किचन के हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक हैं, पर जो मेन बेसिक आइटम्स हैं, जो बेसिक मेन आइटम्स हैं जो हमारे किचन से टर्किश किचन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सबसे पहले हमारे पाकिस्तानी घरों में जो रोलिंग पिन यूज़ होता है, उसको उर्दू में कहेंगे बेलना। उसकी लेंथ एक नॉर्मल एवरेज लेंथ होती है। सेकेंडली, वो मोटाई में, थिकनेस में काफ़ी ज़्यादा होता है। टर्किश किचन्स में, टर्किश घरों में जो रोलिंग पिन यूज़ होता है, एक तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा बारीक और बहुत ज़्यादा पतला होता है। और मैंने सुना है जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ज़्यादा फाइन उसकी हैंडलिंग होगी। टर्किश में रोलिंग पिन को कहेंगे मर्दाने। एक और अनदर वर्ड यूज़ होता है ओक्लावा, मर्दाने ओक्लावा। रोलिंग पिन को कहेंगे मर्दाने ओक्लावा। अनदर एक और आइटम इनका है जो यहाँ पर टर्किश घरों में, टर्किश किचन्स में जो ट्रे यूज़ होते हैं, वैसे तो डिफरेंट फ्लोरल डिज़ाइंस और स्क्वायर रेक्टेंगल शेप्स के ट्रेज यूज़ होते हैं जिस तरह हमारे घरों में यूज़ होते हैं, पर जो मेन इनका जो ट्रे का कॉन्सेप्ट है, जो ट्रेडिशनल तरीके से अब तक आज के दिन तक यूज़ होते हैं और प्रायोरिटी पे वही ट्रे यूज़ होते हैं, इसलिए दे से कि उस पर ज़्यादा इजीली चीज़ें, नंबर ऑफ़ आइटम्स कैरी हो जाते हैं, एंड दे से कि उसमें हमारे खानों की प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी आती है। यहाँ पे ट्रे स्टील के बड़े राउंड शेप के ट्रेस होते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूज ट्रेस की साइज भी होता है, उसके 3 सेट्स होते हैं, पर बेसिकली जो इनके ट्रेस हैं सिल्वर मेटल के होंगे और राउंड शेप के होंगे। उसको टर्किश में कहते हैं युवारलक। युवारलक कहते हैं राउंड को, सर्कल को। तेप्सी, तेप्सी कहते हैं ट्रे को। युवारलक तेप्सी, युवारलक तेप्सी। अनदर इनका किचन आइटम है। इनके यहाँ जब भी चाय यूज़ होगी तो कभी भी सिंगल टी पॉट में चाय नहीं बनेगी। टर्किश टी की कॉन्सेप्ट यही है कि 2 सेपरेट टी पॉट्स में चाय बनेगी। नीचे वाले जो टी पॉट है उसमें पानी होता है और जो ऊपर वाला टी पॉट है उसमें कहवा होता है, मतलब जो पत्ती है उसका कहवा होता है। उसके दोनों पानी और कहवे की कॉम्बिनेशन से चाय बनेगी। जो लोग प्रेफर करेंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी, उसमें पानी का रेशो कम होगा। जो लोग लाइट कलर टी का प्रेफर करेंगे उसमें पानी का रेशो ज़्यादा होगा। टर्किश में इन टी पॉट्स को कहेंगे चायदानलिक। उर्दू का लफ्ज़ है चायदान, चायदानलिक। जो ये 2 टी पॉट्स होते हैं टर्किश टी पॉट्स, इसको टर्किश में कहेंगे चायदानलिक, चायदानलिक। अनदर जो कप्स होते हैं जिसमें ये चाय पी जाती है, यूज़ होती है, इसको कहेंगे टर्किश में चाय बारदक, चाय बारदक। इन कप्स को इंग्लिश में ट्यूलिप कप्स भी कहते हैं, बिकॉज दे से कि इसकी जो शेप है वो ट्यूलिप के फ्लावर शेप की है, तो इसको ट्यूलिप कप्स भी कहते हैं इंग्लिश में।
और टर्किश में कहेंगे इसको चाय बारदक, चाय बारदक। अनदर आइटम जो इनका कॉफ़ी मेकिंग के लिए यूज़ होता है, कॉफ़ी पॉट। कॉफ़ी पॉट को ये लोग कहेंगे जज्वे। पुराने स्टाइल में तरीके से जो मेटल के जज्वे थे वो भी किचन्स में अब तक यूज़ होते हैं, और जो उसके एडवांस वर्जन भी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक जज्वे, वो भी यूज़ होते हैं। पर जो कॉफ़ी मेकिंग के लिए जो पॉट यूज़ होगा वो सेपरेट होता है, उसको कहेंगे जज्वे, जज्वे। अनदर इनका लास्ट किचन आइटम जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था शुरू में, इनके जो कॉफ़ी कप्स होते हैं वो साइज़ में बहुत माइन्यूट और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ में होते हैं। उसको कहेंगे टर्किश में कहवे फिंजान। कहवे कहते हैं कॉफ़ी को टर्किश में, कॉफ़ी को टर्किश में कहेंगे कहवे। फिंजान कप को कहेंगे फिंजान, कहवे फिंजान। जो इनके कॉफ़ी के कप्स हैं, इसकी बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल वैरायटीज़ मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, और इनका जो कॉफ़ी कप्स का साइज़ है वो बहुत माइन्यूट और छोटा होता है। ये ज़्यादा क्वांटिटी में कॉफ़ी नहीं पीते, तो वो छोटा कप होता है साइज़ में, उसको कहेंगे कहवे फिंजान। तो ये एक कुछ नंबर ऑफ कुछ आइटम्स थे जो मुझे टिल डेट बहुत ज़्यादा यूनिक डिफरेंट लगते हैं, जो हमारे किचन से टर्किश किचन को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके जी व्यूअर्स, अब बात करते हैं टर्किश फूड की। मैंने आप लोगों की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आज की वीडियो में टर्किश फूड को डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। अगर आप लोगों ने प्रॉपरली टर्किश कल्चर को अंडरस्टैंड करना है, टर्किश फूड को अंडरस्टैंड करना है, टर्किश फूड का जो मेन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो इनके एपेटाइजर्स और स्टार्टर्स हैं। टर्किश में कहेंगे इसको तुर्क मेज़ेलेर। मेज़ेलेर मीन्स स्टार्टर्स एंड एपेटाइजर्स। तुर्क मेज़ेलेर की बहुत वाइड रेंज अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैं वो सिलेक्टेड आप लोगों के साथ तुर्क मेज़ेलेर डिस्कस कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, जो मोर और लेस हर रेस्टोरेंट में अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले है अजल एज़मे। अजल एज़मे, अजल एज़मे इज लाइक सिमिलर टू सालसा। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स में टोमेटो, ग्रीन पेपर, अनियन, गार्लिक एंड लेमन जूस। जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है सालसा से, इसमें ये लोग ऐड करते हैं ऑलिव ऑयल, रेड पेपर पेस्ट, पेपरिका फ्लेक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पोमेग्रेनेट मोलेसिस। सो इनका ये मेन एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टर है, इसको कहेंगे अजल एज़मे। नेक्स्ट इनका एपेटाइजर है, इसको कहेंगे हैदरी। हैदरी, हैदरी इसका मेन इंग्रेडिएंट है योगर्ट। इसमें योगर्ट में ये लोग गार्लिक, स्पाइसेस लाइक दिल और मिंट ऐड करते हैं। ये इनका एक अनदर एक इम्पॉर्टेंट एपेटाइजर है हैदरी, हैदरी। नेक्स्ट इनके जो एपेटाइजर्स हैं, इनके टर्किश फूड कल्चर में, टर्किश फूड में जो एग प्लांट है, उर्दू में कहेंगे बैंगन। ये लोग बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर कोई भी डिश मेन इंग्रेडिएंट में, मेन डिश अगर एग प्लांट की नहीं होगी तो सेकंड इंग्रेडिएंट या बैकग्राउंड में बैंगन डेफिनेटली ये लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इनके जो एपेटाइजर्स और स्टार्टर्स हैं, इसमें 3-4 मल्टीपल वैरायटीज सिर्फ एग प्लांट्स की हैं। फॉर एग्जांपल जो मोस्ट एक इम्पॉर्टेंट इनका एपेटाइजर है जो एग प्लांट पेस्ट है, इसको टर्किश में कहेंगे, इसका नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको कहेंगे शक्शुका। शक्शुका इनका एपेटाइजर है, स्टार्टर है। इसका मेन इंग्रेडिएंट है एग प्लांट, बैंगन। इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं, इसको कहते हैं बाबा गुनूश। बाबा गुनूश इसकी ये जो एपेटाइजर स्टार्टर है, हम लोग पाकिस्तान में अपने घरों में बनाते हैं। इसको एग प्लांट को रोस्ट करके, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लोग पार्सले और ऑलिव ऑयल और टोमेटो पेस्ट के साथ बैंगन को रोस्ट करके ये एपेटाइजर बनता है। तो इसका नाम है शक्शुका, बाबा गुनूश। सिर्फ एक एग प्लांट और बैंगन के सिर्फ 4-5-6 डिफरेंट एपेटाइजर और स्टार्टर्स हैं। ये एक मेन एक इम्पॉर्टेंट फेमस है जो हर जगह पे यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। शक्शुका, बाबा गुनूश। नेक्स्ट इनका जो एपेटाइजर है वो है इनका हुमस। हमस कहेंगे, हुमस कहेंगे, आप लोग इससे फेमिलियर हैं। हुमस अगेन बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये इनका एक
जो एपेटाइज़र स्टार्टर है ये मोर और लेस हर रेस्टोरेंट में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इनका एपेटाइज़र है जहाँ पे ये लोग बीन्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे यहाँ एक रेड लोबिया की फॉर्म है, यहाँ पे वाइट बीन्स हैं, ये लोग बीन्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी एक फॉर्म है, इसको कहते हैं टर्किश में बारबुनिया पिलाकी। बारबुनिया पिलाकी थोड़ा मुश्किल नाम है, बारबुनिया पिलाकी। बारबुनिया पिलाकी बेसिकली इसमें जो वाइट बीन्स हैं वो यूज़ होते हैं अनियन, गार्लिक, टोमेटोज के साथ। इसमें कैरेट्स और पार्सले यूज़ होता है। ऑलिव ऑयल मोर और लेस हर जो इनका स्टार्टर एपेटाइज़र है वो ऑलिव ऑयल मस्ट कंपल्सरी यूज़ होगा, पर इसमें ऑप्शनल है, समटाइम्स कैरेट्स यूज़ होती हैं, नहीं होती, पर बेसिकली ये बीन्स बेस्ड एक स्टार्टर है, एपेटाइज़र है। अगेन इनकी एक और इम्पॉर्टेंट स्टार्टर है, इसको कहेंगे ताज़े फसुलिये। ग्रोसरी टाइम मैंने आप लोगों को एक वेजिटेबल दिखाई थी, जिस तरह हमारे मटर की फलियां होती हैं, इन लोगों के एक इलोंगेटेड एक लॉन्ग ग्रीन बीन्स होते हैं जिसको ये लोग बोलते हैं फसुलिये। फसुलिये टर्किश का में इसको बोलेंगे फसुलिये। इसको ये लोग बनाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समटाइम्स ऑलिव ऑयल के साथ, सिंपल रोस्ट करके भी यूज़ होता है, समटाइम्स टोमेटो पेस्ट के साथ। तो ये एक इनका एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टर है, इसको कहेंगे टर्किश में ताज़े फसुलिये। लास्ट इनका एक इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टर है, एपेटाइज़र है, वो इनका चीज़ बेस्ड है। इसको ये लोग टर्किश में बोलेंगे पनीर एजमेसी। पनीर एजमेसी बेसिकली इंग्लिश में जो फीटा चीज़ है और गार्लिक है, ये फीटा चीज़ और गार्लिक की कॉम्बिनेशन से ये एपेटाइज़र और स्टार्टर बनता है। इसमें दिल, मिंट और डिफरेंट और स्पाइसेस यूज़ होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और अगेन मोर और लेस हर रेस्टोरेंट में अवेलेबल होता है। टर्किश में इसको कहेंगे पनीर, उर्दू में हम पनीर बोलते हैं, टर्किश में बोलेंगे चीज़ को पनीर, पनीर एजमेसी, पनीर एजमेसी। सो ये इनके स्टार्टर्स और जो एपेटाइजर्स हैं टर्किश में कहेंगे तुर्क मेज़ेलेर। इसकी बहुत वाइड और बहुत वास्ट रेंज है, मैं सारे कवर नहीं कर सकती थी। ये मोस्ट कुछ 3-4 इम्पॉर्टेंट हैं जो मोर और लेस हर रेस्टोरेंट में अवेलेबल होते हैं। टर्किश कल्चर में इनके स्टार्टर्स और एपेटाइजर्स को ये लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हर खाने में, हर घर में, हर घर अपनी कैपेसिटी के साथ इनके रात के खाने, दोपहर के खाने के टेबल में इनके खानों के साथ इनके स्टार्टर्स और एपेटाइजर्स मस्ट कंपल्सरी हैं। ओके, स्टार्टर्स और एपेटाइजर्स के बाद आ जाते हैं सूप्स पे। कोई भी मीट फॉर्म जो जिसकी कंसिस्टेंसी सूप से रिजेंबल करेगी, इसको ये लोग टर्किश में कहते हैं चोरबा। चोरबा या जो मोस्ट फेमस इनके सूप्स हैं, चोरबा है, जो ऑलमोस्ट अगेन सारे रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले इनका सूप है तरहाने चोरबा। तरहाने चोरबा ये फर्स्ट सूप है जो तुर्क्स ने इन्वेंट किया। ये रेड लेंटिल सूप है, इसमें कैरेट्स, पोटैटोज, अनियंस डलते हैं। इसमें ये समटाइम्स फ्लेवर ऐड करने के लिए चिकन स्टॉक भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इनका सूप है, इसको कहते हैं ये लोग इशकेम्बे। इशकेम्बे चोरबा। इशकेम्बे चोरबा बेसिकली ये काउ स्टमक से और इसमें विनेगर और गार्लिक के साथ ये लोग सूप बनाते हैं। आई थिंक सो काउ स्टमक को आप लोग की आई थिंक सो उर्दू में आई थिंक सो कहेंगे जो ओजरी है, ये ओजरी का सूप है। इसको टर्किश में ये लोग कहते हैं इशकेम्बे चोरबा। इशकेम्बे चोरबा। नेक्स्ट इनका सूप है, इसको कहेंगे असरगान। असरगान चोरबा। लीव्स होते हैं, नेटल लीव्स होते हैं, ये बेसिकली नेटल लीव्स का सूप है। दैट्स वाई इस सूप का कलर भी ग्रीन कलर में होता है और समटाइम्स ये लोग इसमें फ्लेवर के लिए क्रीम ऐड करते हैं, पर मोस्टली ये विंटर्स में यूज होता है। इसको कहते हैं इसरगान। इसरगान चोरबा। नेक्स्ट इनका सूप है बादाम। बादाम चोरबा। ये बेसिकली इनका जो एरिया है एदेरने, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें ये लोग फ्लावर, मिल्क और समटाइम्स बीफ स्टॉक और नटमेग यूज करते हैं फ्लेवर के लिए। नेक्स्ट इनका चोरबा है इजोगिलिन। इजोगिलिन चोरबा। इजोगिलिन चोरबा।
ये अगेन रेड लेंटल सूप है, इसमें बुलगर डालता है, राइस डलता है, हॉट पेपर पेस्ट डलता है और मिंट डलता है। नेक्स्ट इनका चोरबा है सुल्तान चोरबा। सुल्तान चोरबा, इसका नाम सिर्फ सुल्तान चोरबा, मोर और लेस ये सारे जो सूप्स है इनकी जो बैकग्राउंड है ये इनके ऑटोमन एम्पायर स्टेट से ही है, पर इस सूप को इन्होंने थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया हुआ है बिकॉज ये ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस सूप को कहते हैं सुल्तान चोरबा। इसमें चिक पीस डलते हैं, एलमंड्स, फ्लावर, एग और क्रीम डलती है फ्लेवर के लिए। नेक्स्ट इनका सूप है हमसी चोरबा। हमसी चोरबा, बेसिकली हमसी एक काइंड ऑफ फिश है, फिंगर साइज की एक छोटी सी फिश होती है। हमसी जो फिश है उसका मेन मील कोर्स भी होता है और इसकी ये सूप को भी इन्होंने इसको यूज किया हुआ है। हमसी चोरबा बेसिकली फिश सूप है, सूप के साथ ये लोग बटर गार्लिक को सूप में ऐड करते हैं। नेक्स्ट सूप है आयरन चोरबा। बेसिकली आयरन टर्किश फूड में जो हम लोग लस्सी यूज करते हैं, लस्सी पीते हैं, लस्सी बनाते हैं, टर्किश में लस्सी को ये लोग कहते हैं आयरन। इसी आयरन का इन्होंने एक सूप कैटेगरी रखी हुई है, आयरन चोरबा। इस आयरन चोरबा में बार्ले और चिकपीस के साथ बेसिकली ये सूप बनता है। नेक्स्ट सूप है पाचा चोरबा। पाचा, इसमें लैम्ब लेग्स और समटाइम्स जिसको कहते हैं बकरे की सिरी उर्दू में कह लेंगे, लैम्ब लेग्स और हेड यूज होता है। और अगेन इसमें गार्लिक की सिंपल उसका एक कह लें एक यखनी सी बनती है, उसमें फ्लेवर के लिए समटाइम्स ये लोग स्पाइसेस यूज करते हैं और मेनली गार्लिक के साथ ये सूप बनता है, उसको कहेंगे पाचा चोरबा। नेक्स्ट इनका सूप है, इसको ये लोग कहेंगे याइला चोरबा। ये योगर्ट, फ्लावर, एग और मिंट, इसमें जो इसको बाकी सूप से डिफरेंशिएट करता है, इसमें ये लोग राइस ऐड करते हैं। नेक्स्ट सूप है इनका लहाना चोरबा। इसमें ये लोग ऐड करेंगे कैबेज, सूप, अनियन, वाइट बीन्स और राइस। नेक्स्ट सूप कैटेगरी है मंतार चोरबा। टर्किश में मशरूम्स को कहते हैं मंतार चोरबा। ये मशरूम सूप है, इसमें ये लोग कॉर्नफ्लावर और चिकन स्टॉक ऐड करते हैं। लास्ट सूप कैटेगरी है लेबेनिये चोरबा। टर्की का एरिया है एक साउथ सेंट्रल में, गाजियानतेपे एरिया है, सिटी है गाजियानतेपे, वहाँ से ये सूप ओरिजिनेट हुआ। इसमें ये लोग बीन्स और चिकपीस ऐड करते हैं। ये इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूप्स हैं। टर्किश में सूप्स को कहेंगे चोरबा। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे इस टॉपिक पे इस वीडियो को 2 पार्ट्स में कट करना पड़ा बिकॉज इस टॉपिक पे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी। आई होप आप लोगों को टॉपिक पसंद आया होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ meat and vegetable dishes in Turkey, different types of drinks in Turkey, then don't forget to watch part 2 of this video. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.